दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में। ये एक ऐसा डिसीजन है जो फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए, शेयर मार्केट एक समुंदर की तारा है। थोड़ा रिस्की तो होगा ही, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ आप इस समुंदर से मोटी मोटी मछलियां भी निकाल सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगा जो आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। ये टिप्स बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शेयर मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचने के लिए आते हैं। ये कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पब्लिक से पैसा रेज करते हैं और बैडले में इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी का ओनरशिप देते हैं। ये ओनरशिप शेयर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। एएपी जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्चुअली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है और आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन याद रखिए, शेयर मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। शेयर मार्केट में आपके पास का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, ये सब अलग अलग रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल्स के साथ आते हैं। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है और आप अपना रिसर्च खुद करना चाहते हैं तो स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क अवर्स हैं और प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे। बॉन्ड्स कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं और फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों, शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है। यह मार्केट कंडीशंस, स्टॉक सिलेक्शन और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। कभी कभी मार्केट ओवरऑल डाउन होता है जिसका असर आपके इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ता है। इसी तरह अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना और अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, रिटर्न्स। शेयर मार्केट में आपको दो तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं, कैपिटल गेन्स और डिविडेंड्स। कैपिटल गेन्स टैब होता है जब आप किसी शेयर को कम दाम पर खरीदते हैं और ज्यादा दाम पर बेचते हैं। डिविडेंड्स कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। यह रिटर्न्स कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। चैप्टर 5, मार्केट वॉलेटिलिटी। शेयर मार्केट वॉलेटिल होता है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। कभी मार्केट अपर जाता है, कभी नीचे। शॉर्ट टर्म में ये फ्लक्चुएशंस आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट जनरली अपर ही जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराए नहीं। पेशेंस रखिए और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चैप्टर 6, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बात शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिवर्सिफाई करें। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। यह आपके ओवरऑल रिस्क को कम करता है और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है। चैप्टर 7, मार्केट एनालिसिस। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा। इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपकी मदद कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में एक कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एटसेट्रा को स्टडी करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एपी प्राइस चार्ट्स और हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करके मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 8, टाइम होराइजन। एएपी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट की फ्लक्चुएशंस आपको ज्यादा अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इन फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर सकते हैं और अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है जिससे आपके रिटर्न्स और भी बढ़ जाते हैं। चैप्टर 9, इमोशनल डिसिप्लिन। शेयर मार्केट में इमोशनल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक करके अपने शेयर्स बेच देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। उसी तरह जब मार्केट हाई पे होता है तो लोग ग्रीड में आकर ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और लॉजिकल डिसीजंस लीजिए। चैप्टर 10, रेगुलेटरी रिस्क्स। हर कंट्री में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है। इंडिया में सेबी ये काम करता है।
सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाता है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान पहचान होनी चाहिए। चैप्टर 11 हाउ टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन यूज मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। सही रिसर्च करके, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करके और मार्केट को रेगुलरली फॉलो करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए जो आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। चैप्टर 12 इज द स्टॉक मार्केट सेफ। देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट एक 100% सेफ नहीं होता। शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मार्केट की फ्लक्चुएशंस को झेल सकते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। उतरो, हैप्पी इन्वेस्टिंग। टू दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करें। याद रखिए, शेयर मार्केट में नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप जानते होंगे, उतना ही बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।